Hello dear student, PGT Physics class 2021 पेपर सॉल्व्ड। हमने 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम 50 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारा 16 क्वेश्चन नंबर क्या है। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ्स plus 15 centimeter and minus 12 centimeter are placed in contact. The focal length of the combination lens will be। तो इस क्वेश्चन में हमें दो लेंस गिवन है जिनकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और माइनस 12 सेंटीमीटर है और इन्हें कांटेक्ट में रखा गया है। तो कांटेक्ट में रखने से जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इक्वल टू f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू पुट हम कर देते हैं 1/f, तो 1/15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस 1/12 इक्वल टू एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 4 जा 16 माइनस 12 5 जा 16, तो ये माइनस 1/16 होगा। तो यहाँ से f इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस 16 सेंटीमीटर और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। जो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब लाइट वाटर से एयर में जाती है, ग्लास से एयर में जाती है, ग्लास टू वाटर जाती है या एयर टू वाटर जाती है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, फॉर मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल सीएम। क्रिटिकल एंगल के लिए बात करेंगे तो क्रिटिकल एंगल हमारा कब बनता है, जब लाइट रेज जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। तो डेंसर मीडियम में जिस इंसिडेंट एंगल पर इंसिडेंट होती है और रेयर में 90 डिग्री पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। कहने का मतलब डेंसर मीडियम में बना एक ऐसा एंगल जो रेयर में 90 एंगल को बनाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर टू एयर, WNA इक्वल टू 1/ANW और ANW की वैल्यू होती है 1.33। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.75। सिमिलरली ग्लास टू एयर के लिए क्या लिखेंगे, GNA इक्वल टू 1/ANG। कहने का मतलब ये GNA को अगर हम ANG लिखेंगे तो अपोन करके लिखेंगे, इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू 1.5 होती है 0.66। अब थर्ड में देखेंगे ग्लास टू वाटर के लिए GNW इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ANW/ANG। ANW की वैल्यू होती है 1.33 और ANG की होती है 1.55, तो हमारा 0.22 आ जाएगा। ऐसे ही ANW के लिए 1.33। अब फॉर्मूला क्या होता है, R&D इक्वल टू 1/sin C। CG व्हाट इज C, दिस इज अ क्रिटिकल एंगल। तो कहने का मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। तो इन चारों कंडीशनों में हमारा GNW मिनिमम है, जिस पर एंगल C क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल के लिए लाइट को ग्लास से वाटर में पास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन नंबर है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए पॉइंट एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 270 50 25। तो इसमें हम देखेंगे तो पॉइंट का जो मास होता है, मास ऑफ पॉइंट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो मास ऑफ पॉइंट हमारा 2.49 × 10⁻28 और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 273.6 निकल के आता है, जो ऑप्शन जो है हमारा 270 के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। तो इस 18 का जो आंसर हो जाएगा 270 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब 19। एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन थर्मोमीटर स्केल गिव इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज। कहने का मतलब दो हमारे पास स्केल है, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया जाए तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसी को हमें फाइंड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, TGT PGT दोनों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं चार मेजरमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5 इक्वल टू R/4। हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखना है,
तो f माइनस 32 अपॉन 9 इसका टू k माइनस 273 अपॉन 5। तो f हमने x ले लिया और k हमने x ले लिया, तो इसका 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 160 इक्वल टू 9x माइनस 2457। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x निकल के आ जाएगा 574 डिग्री। ठीक है, और जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखेंगे हम। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो वर्क करता है हमारा, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंड। अब देखो, यू इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, पी डीवी ये वर्क हो गया। अब वर्क जो है आपका पाथ पर डिपेंड होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर बी विद यूनिफॉर्म चेंज डेंसिटी ई विद इन इट। कहने का मतलब, हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, ये कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर है, ये सरफेस है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले इस पे फाइंड कर लेते हैं, फिर इस पे कर लेते हैं, फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यू ब्रैकेट में 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या चीज है? स्फीयर के भीतर कोई एक पॉइंट है, तो वेयर के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एट सेंटर की बात करेंगे तो आर 0 रख देंगे, तो के क्यू अपॉन आर क्यू 3/2 आर स्क्वायर माइनस 0। तो हमारा आ जाएगा, के की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू इंटू 3/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल करेंगे तो नीचे आर बचेगा, तो हमारा सेंटर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा, और वी की जगह क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू 4/3 पाई आर क्यू। वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस पर बात करते हैं, सरफेस के लिए क्या होगा? के क्यू अपॉन आर होता है फॉर्मूला, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे जिस तरीके से ऊपर की थी अपॉन आर। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारा ई आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी आर इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ई आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन बोला, फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय इज 2.4 टाइम्स ऑफ इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, द वैल्यू ऑफ पोजीशन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। तो हमें सिग्मा फाइंड करना है। बाई आपको गिवन है, जो बाई गिवन है वो क्या है? ईटा का 2.4 मल्टीपल है। बाई का फॉर्मूला होता है बाई इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो बाई की जगह 2 ईटा इक्वल टू इंटू 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 2.4 ईटा। ईटा से ईटा कैंसिल हुआ, तो 2 प्लस 2 ईटा इक्वल टू 2.4। 2 ईटा 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 0.4। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू 0.4, सिग्मा इक्वल टू 0.4 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे 0.4 को, तो कितना आएगा? 0.2। तो 23 का ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम 25 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज। कहने का मतलब एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से 600 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिटल में घूम रही है,
और उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है। और कैपिटल जी की वैल्यू हमें गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है। तो हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हाइट कितनी है, 600 किलोमीटर। वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, √GME/RE+H। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम की 6 इंटू 10⁻24। आर कितना है हमारा 6400 प्लस 600, इतनी हाइट है एच। ये है किलोमीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्या करेंगे 6.67 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा नीचे ये ऐड कितना हो जाएगा 7000 इंटू 10⁻13। 24 में से 11 गया, ये 10 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा 7.65 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए पहला है 11 नहीं है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, सॉरी हाँ 7 नहीं है, 7.60 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा आंसर निकल के आया था 7.65। तो 25 का जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 म्यू नॉट 1.544 म्यू ई 1.558 एंड लैम्डा 6500 एंगस्ट्रॉम द थिकनेस ऑफ अ क्वार्टर वेव प्लेट। अब अगर हम क्वार्टर प्लेट की बात करते हैं उसकी थिकनेस के लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है हमारा T=λ/4 म्यू ई माइनस म्यू नॉट। तो हम क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 अपॉन म्यू ई की वैल्यू माइनस म्यू नॉट की वैल्यू, तो 65 00 को 100 लिख सकते हैं इंटू 10⁻10 अपॉन 4। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.014 आएगा हमारा। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 65 इंटू 25 इंटू 10⁻10 इंटू इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 14। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 11.607 इंटू 10⁻6। ये मीटर में निकल के आएगा और आंसर हमारा माइक्रोन में दे रखा है तो 10⁻6 को हटाएंगे तो वहां माइक्रोन ऐड हो जाएगा 11.6 माइक्रोन मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 11.6 माइक्रोन मीटर, बी ऑप्शन हमारा इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू। तो जो किरचॉफ्स जो लॉ होता है वो एसी एंड डीसी बोथ दोनों के लिए करेक्ट है। अब हम देखते हैं इफ 25% ऑफ अ रेडियो एक्टिविटी मटेरियल डिकेज इन 5 years, 5 years में 25 डिके हो रहा है तो बच कितना रहा है 75%। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल विल बी लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर 20 years। 20 years के बाद कितना हमारा अनडिके रह जाएगा सब्सटेंस मटेरियल। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n=n0 e⁻λt। अब n कितना 25% डिके हो गया तो कितना बचा 75% बचा है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे 0.75 n0 n0 e⁻5t। जो n क्या है, जो रिमेंस जो बचा हुआ है वो पार्ट है। n0 क्या है, जो टोटल अमाउंट है। तो बचा इतना है टोटल अमाउंट का, तो n0 से n0 कैंसिल। इसको हम हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल कर देंगे तो e⁻5t, इसको अगर नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी 3/4 = 1/e⁻5t। लेट e⁻5t देखो 3/4 = 1/e⁻5t है तो e⁻5t इधर आएगा, 4 इधर आएगा, 3 नीचे आएगा। तो हमारा क्या बनेगा e⁻5t = 4/3 लॉग ले लेंगे। लॉग e⁻5λ log 4/3। तो log e की वैल्यू 1 होती है तो 5λ आगे आ जाएगा, 5λ log 4/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन के लिए n = n0 e⁻λt, n0 नीचे आएगा n/n0। अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n/n0 = e⁻λt है। जब इसको e⁻λt के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा n0/n, और n0/n को हम x कंसीडर करेंगे
कंसीडर कर करके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई की पावर 20 लैम्डा, क्योंकि टाइम कितना दे रखा है 20 में पूछा गया है, तो लॉग लेंगे, लॉग x इक्वल टू लॉग t हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 लैम्डा इक्वल टू लॉग x, इक्वेशन सेकंड डिवाइड कर देंगे, 5 लैम्डा अपॉन 20 लैम्डा इक्वल टू लॉग 4/3 अपॉन लॉग x, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, log x इधर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 log 4/3 log x लॉग ये वाली आगे वाली चीज पावर में चली जाएगी, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 256 अपॉन 81 बचेगा, तो n अपॉन n नॉट इक्वल टू 256 अपॉन 81 आ गया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 81 अपॉन 256 इंटू 100, तो हमारा आएगा 31.64, जो अप्रोक्सीमेट 32% के इक्वल है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी। अब बात करते हैं 29 की। अ डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्ज 5 μc and -5 μc एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 25 cm अवे फ्रॉम डाइपोल सेंटर एट इट्स एक्सिस अपॉन 20 cm अवे ऑन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नंबर 1 चार्ज दे रखे हमें +5 μc और -5 μc, इनकी डिस्टेंस है 8 mm। एक्सियल और परपेंडिकुलर पर हमें फाइंड करना है। अगर हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं तो फार्मूला होता है E/4πε0 2p/r³ और p इक्वल टू होता है q/2l। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 × 2 × q/2l/r³। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 10⁻9 × 2, q कितना 5 × 10⁻6, 12 कितना 8 × 10⁻3 अपॉन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके पावर 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4608 × 10, कहने का मतलब 46 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ऐसे ही एट परपेंडिकुलर लाइन पर फॉर्मूला क्या, E = 1/4πε0 × p/r³। अब ऐसी वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन r उसमें 25 दिया था, इसमें 20 दिया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है हमारा, बी ऑप्शन हमारा इट इज करेक्ट। 4.6 × 10⁴ न्यूटन, सॉरी हाँ बी सही है, न्यूटन पर कूलाम, 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इन अ ड्राइवन सीरीज एलसीआर सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ। तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी में हमेशा 2π हमेशा नीचे आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, FR = 1/2π√LC। या फिर रेजोनेंस के लिए कंडीशन लगा सकते हो आप, XL = XC, उससे भी निकल आएगा। थैंक यू फ्रेंड।